अभी कुछ ही दिन पहले शोएब भाई पर भी कार्रवाई हुई थी। बातचीत के दरमियान आपने देखा होगा जब उन्होंने विरोध किया था तो इन पर कार्रवाई की धमकी दी गई, कार्रवाई भी की गई। इस संस्थापक के हसीबुर रहमान जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और शाहिद खान जी को जिन्होंने हमें आने का मौका दिया आपके बीच। सवाल होता है कि दोस्तों देश की परिस्थितियों के लिए आपको और हमको एक होकर अपने घर और मकानों से निकलना पड़ेगा, जंग लड़ना होगा इन बेईमानों से जो हम इंसानों को इंसान से लड़ाकर ये देश को बेच रहे हैं। ऐसी हुकूमत जो जल्लाद बनकर बैठी है, जो हुकूमत रंग की बात कहती है, अरे ये माले का रंग भी भगवा है तो क्या ये सिर्फ हिंदू ही पहनेगा? ये कोई साबुन भी भगवा है तो क्या हाथ नहीं धोएगा? ये सवाल उठता है। रंगों की बात कहते हैं भाजपा के नेता, रंगों की बात कहते हैं, खान पान की बात कहते हैं, वेशभूषा की बात कहते हैं, ये कई बात नहीं कहते। कभी ये बात नहीं कहते कि हम सब इंसान एक हैं। किसी भी धर्म में झूठ बोलना पुण्य का काम नहीं है, पाप का काम है। ये हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी, सिख और ईसाइयों में भी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूथ, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब तक आप उनकी एक झूठ को पकड़ेंगे, सर खुजाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोल दी, तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। हिंदू धर्म में 16 संस्कार तय किए गए हैं। ये कहना इसलिए जरूरी है कि पीछे भी हिंदू धर्म पर बात चर्चा चल रही थी। उन चर्चाओं में एक बात हमारे छोटे भाई ने भूल दिया। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में शादी भी एक संस्कार है। मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं, अग्नि का फेरा लेना कोई दस्तूर नहीं, रस्म नहीं, रिवाज नहीं। इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरी जाएगी, जब तक उसका पति जिंदा रहेगा उसकी हिफाजत करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसका भरण पोषण करेगा। अग्नि के साथ फेरे लेने का यह मतलब है कि 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई जाती है, 7 वचन निभाने की बात की जाती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक ही वचन नहीं निभाया, एक जन्म नहीं साथ छोड़ दिया। 18 साल की उम्र में शादी हुई, 20 साल की उम्र में कसौदा बहन जी को छोड़ दिया। भरी जवानी में फूट फूट कर मरती रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। ये बात करने चलते हैं धर्म की। हमने अपने धर्म को देखा है, हमने अपना प्रभु श्री राम को देखा है। प्रभु श्री राम मां सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, लंका पर फतह हासिल की। हम उस धर्म के मानने वाले लोग, ये धर्म के लोग नहीं है। जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को तार करने की कोशिश की, जिस तरीके से मां सीता का अपहरण किया, कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वस्त्र का इस्तेमाल देश बेचने में, देश को बर्बाद करने में, देश को घर में ढकेलने में, देश को पानी देने में। यह मसला हिंदू और मुसलमानों का नहीं है। यह मसला 26 तारीख को ही बाबा साहब ने यह तय कर दिया था कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न बौद्ध है, न सिख है, न ईसाई है, हम सब भारतीय हैं। धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। आप इबादत कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप अरदास कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और हमारा संविधान सबका मूलक समाज की बात कहता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है। तो कौन लोग हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ चलते हैं? ये वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे, जिनके बाप दादा
की थी। ये वही लोग हैं जब 1947 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ सरकार बनाई और द्वि राष्ट्र के संविधान को पारित किया। ये वही लोग हैं जब सिंध प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गुलाम मुस्तफा खान और जिन्ना के साथ द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। ये वही लोग हैं जो 1933 में द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किए थे। ये वही लोग हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी में फौज का गठन कर रहे थे तो ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। कौन लोग नहीं है? ये वही लोग हैं जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। और ये बात करते हैं, आप सबने देखा हो, हम किसान परिवार से आते हैं, हम एक बात कहते हैं, गाय को भैंस को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, गाय और भैंस रूखा सूखा घास खाने के बावजूद अमृत जैसा दूध देती है। लेकिन उसी सांप को अगर हमने अमृत जैसा दूध पिला भी लिया तो वो सांप सिर्फ जहर निकलेगा। ये भाजपा आरएसएस वही सांप देश में सब कुछ दिया, उससे हमें प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में जगह दी, फिर भी आज तक वो जहर उगलते रहे। ये बात करते हैं उन बातों की। सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो नई देश को गुमराह कर रहे हैं? कौन लोग? जिस दिन अंदर मिट जाएगा पूजा और रसान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बन जाएगा अपने हिंदुस्तान। ये वही लोग हैं, न गीता बुरी है